हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर हम देख रहे हैं, तो इसमें हम क्वांट और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसमें आज हम 2020 का सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 2020 में पहली बार देखोगे, अभी तक हम रेगुलर देख रहे थे 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते थे, लेकिन 2020 जो आपका था वो फर्स्ट टाइम था कि ओनली 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन अभी तक जो मैं टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ, मैं 20 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि 1 ईयर के लिए चेंज किया गया, लेकिन शायद हो सकता है आपकी परमानेंट इसको भी वेरिएबल बना दिया जाए। लेकिन चूंकि क्या है कि अब तक जो है कंटिन्यूअसली 20 पूछा जा रहा था, तो ये चलो मान करके चल रहा हूँ कि 20 पूछा जाएगा, बट चूंकि 15 पूछा गया था तो वेरिएबल हो सकता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कहीं ना कहीं जो लोग जिनका मैथ स्ट्रांग है, जो क्वांट एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, उनके लिए तो माइनस हुआ ये। लेकिन और लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए खुशी की बात है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आए आपको करना है हर सब्जेक्ट में। और देखो, इस वीडियो में आपको जो 2019 से 2012 तक का ऑलरेडी हम सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। वो तो उसका मैं लिंक इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारे का लिंक आपको इंडिविजुअली लिंक रहेगा, आप उन सारे का देखना। तो ये वाला आपका 2020 कंप्लीट हो जाएगा, तो 2012 तक का कंप्लीट हो जाएगा। 2011 में जो है क्या है कि कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो उस टाइप के आते नहीं हैं, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे, यदि देखेंगे रिलेवेंट रहा तो करवा देंगे, अदरवाइज 9 इयर्स का सफिशियंट होता है। तो आप 2020 इसमें देखो, और आपके 2019 से 12 तक का लिंक दे दूंगा, इस सारे को देख लेना। कभी भी देखो, खास करके जिनका मैथ और क्वांट पुअर है, आप देखना इसमें से मैं समझता हूं इसमें ऐसा था ना कि 15 के 15 हो बनने वाला था, लेकिन एक आध दो हर एग्जाम में कितना भी आसान दे दे तो एक दो हो जाता है सम टाइम मिस्टेक, वो उस पार्टिकुलर टाइम में अंडरस्टैंडिंग में, या फिर ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आपको घर में दे, आराम से बैठ करके दे, अनलिमिटेड टाइम दे, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। लेकिन ये आपको विद इन टाइम सोल्व करना होता है, दैट्स द चैलेंज। चैलेंज यही है कि आपको उस विद इन गिवन टाइम में सोल्व करना है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखेंगे कि यस, इसको मेथड से भी बनाया जा सकता है और बिना मेथड के भी बनाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, in an examination a candidate attempts 20 questions and score 72 marks. If 5 marks are awarded for each correct answer and 2 marks are deducted for each wrong answer, then how many questions were answered correctly by him? अब एक हम मेथड से आपको बताते हैं कि एक तो मेथड से इस ढंग से बन सकता है, और जिनको मेथड नहीं आता है, तो मेथड से क्या है कि 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं टोटल, और जो स्कोर है 72 है, और करेक्ट आंसर के लिए 5 और रॉन्ग के लिए -2 निगे। तो देखो, मान के चलो कि x क्वेश्चन सही किया गया, तो x और इंटू आपके 5, तो 5 उसके मार्क्स हैं, और माइनस माइनस क्या है कि निगेटिव हो रहा है कितना, तो कितना क्वेश्चन है, तो 20 माइनस एक्स। तो देखो, जब x क्वेश्चन उसने सही किया तो 20 माइनस एक्स निगेटिव उसने किया, और इंटू 2, और मार्क्स कितना आया, 72। इसको हम सोल्व करते हैं। 5x माइनस इसको ब्रैकेट से हटाए तो 40, और प्लस 2x इक्वल टू 72। 5x प्लस 2x 7x, 7x इधर ये जाएगा प्लस, तो ये आपका 112, x इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 16 हमारा आ गया। ये मेथड से हुआ। अब हम समझते हैं कि आपको मेथड नहीं आता है, आप 6 क्लास के बच्चे की तरह सोच सकते हो। तो देखो, टेबल तो एटलीस्ट 20 तक का टेबल सबको आता होगा। तो देखो, पहले के हम ये तो आंसर हमारा आया मेथड से, हम मान के चलो नहीं जानते हैं, तो पहले हम इससे लेते हैं। तो 18 क्वेश्चन सही है, तो 18 क्वेश्चन यदि सही हो तो 5, 18 इंटू 5 90, और 2 क्वेश्चन गलत यदि हो तो -4। इसका मतलब क्या होता है, 86 मार्क्स, जबकि 86 मार्क्स नहीं है, हमारे कितने मार्क्स हैं, 72 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब 17 वाले को हम लेकर के देखते हैं, तो 17 इंटू 4, सॉरी 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 सॉरी, 80, हाँ यस ठीक है, 17 इंटू 5, ठीक है, तो 17 इंटू 5 करेंगे तो 85 आएगा, 85, और -3 इंटू 6 79 मार्क्स होता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 16 अब करते हैं, तो 16 इंटू 5, तो 80,
और -4 क्वेश्चन यदि 4 क्वेश्चन रॉन्ग है तो -4 इंटू 2, तो इसका मतलब 72 मार्क्स आ गया। तो या तो हम ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट वो उस ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम क्या है कि ऑप्शन को लेंगे। ये 4 ऑप्शन करना आपके लिए बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तो इसके अनुसार भी आप ये समझ सकते हो। तो एक है कि मेथड जिसको आता है, एक है मेथड जिसको नहीं आता है। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स वुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल। तो शॉर्टेस्ट पहले आप जो लोएस्ट आपका जो है इवन नंबर लो, कंसिक्यूटिवली का रहा है तो लोएस्ट इवन नंबर क्या होगा 2 इंटू 4 इंटू 6। इससे कम तो नहीं हो सकता है ना, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 48। इसका मतलब है कह रहा है ये ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बाई बीच, तो लोएस्ट इसमें कहता तो 12 हो जाता। देखो ये 12 से भी डिविजिबल है, 24 से डिविजिबल है और 48 तो ऑलरेडी डिविजिबल। अब कोई भी आप नंबर लो तो ये 48 इसका मतलब ग्रेटेस्ट है, 64 से ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 64 एलिमिनेट हो गया। अब देखो ग्रेटेस्ट है तो 48, अब कोई भी नंबर लेते हैं, 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 96। ये भी आपका डिविजिबल है 48 से, लेकिन इससे ये भी डिविजिबल नहीं है। तो हमारा ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ये 48 हो गया। तो हम लोएस्ट जो ले लिए, लोएस्ट इवन नंबर, तो आपका सी हो गया। नेक्स्ट आपका कह रहा कि इफ 15% ऑफ ए इज डबल 30% ऑफ बी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए टू बी। अब देखो ए का 15%, ए को अपना 15% लगाना पड़ा और वो क्या है 30%, बी के दुगना 30% का दुगना है ये वाला। तो इसका मतलब क्या है ए ज्यादा है, तो जब ए ज्यादा है तो कम वाला तो ये तो समाप्त हो गया। अब देखो अब दो ही विकल्प आपके पास बच रहा, ये तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि ए ज्यादा है। ए ज्यादा है तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब कितना ज्यादा है मान के चलो ये होगा या ये। तो यदि ऐसे कॉमन सोचो, ये तो ऐसे ही बन जाता है कि कोई चीज ए है उसका 15% इसका दुगना है, तो ये ऑलरेडी दुगना दिया हुआ है और वो भी ये हो रहा है, तो 2 गुने 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4:1। लेकिन अब मान के चलो ऐसे डायरेक्ट आपको पता नहीं चलता, हम नंबर लेकर के देखते हैं। मान के चलते हैं हम कि ए को 200 लें, ए को 200 लेकर के चलें, तो 200 का 15% कितना हो जाएगा, 200 का 15% जो होता है, 200 का 15% 30, और ये 100 हम लेकर के चलते हैं इसको, चूंकि यदि 2:1 को हमको चेक करना है तो इसको 100, तो 100 का 30% कितना हो रहा है, 100 का 30% 30, इसका मतलब ये दुगना नहीं हो रहा है, ये बराबर हो जा रहा है। अब हम 400 इसके जगह लेते हैं, 400 का 15% 60, और 100 यहाँ तो 4 गुना, चूंकि लेना है इसका 4 गुना, तो ये 100 का 30, तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है, तो 4:1। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे आपको पता चलना चाहिए, लेकिन यदि नहीं पता चल रहा है तो आप इस ढंग से चेक कर सकते हो। तो 3 का आपका डी हो गया। 4 का है, देखो 4 वाला में थोड़ा सा है आपको दिमाग लगाना था और कैलकुलेशन करना था। जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करते तब तक ये मुश्किल था, ठीक है ना। तो अब देखो क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ गोल्ड वेरीज डायरेक्टली एज द क्यूब ऑफ इट्स वेट। यदि जितना इसका वेट है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली वेरिएबल है। इफ इट इज ब्रोकन इनटू 2, तो पहले 20 ग्राम 20 डेसीग्राम था, तो डेसीग्राम है या ग्राम है हमको मतलब नहीं है, 20 है, 20 यूनिट है तो उसका 1000 रुपया कीमत है। अब इसको 2:3 में ब्रेक हो गया, तो देखो 20 है तो उसका क्यूब करोगे तो 20 गुने 20 गुने 20, तो 20 गुने 20 गुने 20 का मतलब क्या है 8000। तो 8000 का कीमत कितना है, ये 1000। अब देखो इसको 2:3 के रेशियो में बांटा गया, तो इसका मतलब 8 और प्लस 12 के रेशियो में बांटा गया है। तो 8 को क्यूब करोगे तो 8 गुने 8 गुने 8, तो अब इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो 512 होगा। फिर उसका 12 को करोगे तो 12 गुने 12 गुने 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 17 28। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2240 आ जाता है। अब देखते हैं हम, ये कह रहा है कि कितना इसमें लॉस हुआ है, और ये अब देखो ये 8000 था, तब इसका कीमत था 8000 यूनिट, हम मानते हैं अभी फिलहाल 8000 यूनिट था,
तब तो इसका कीमत 1000 है। अब 2240 यूनिट है, इसका मतलब कीमत तो उसका कम होगा, तो प्रॉफिट होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्रॉफिट है, ये खत्म हो गया। अब कॉमन सेंस लगाते हैं। 8000 यूनिट है, इसका मतलब है कि ₹1000 मिल रहा है। तो 2240 यूनिट है, तो इसका मतलब 1/4 के करीब मिलेगा, 1/4 से थोड़ा-सा ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसका मतलब घाटा क्या होगा? 3/4 के घाटा होगा। तो ये 3/4 का घाटा करीब-करीब का है, ये दिख रहा है। ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 8000 इक्वल टू क्या है? ₹1000। तो इसका मतलब 20 ट्वें टू 240, इसका मतलब क्या है? 1000 इंटू 1000 सॉरी, टू थौ 24 2240, ठीक है? 2240 और डिवाइडेड बाय 8000, ठीक है? तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 280 आएगा। इसका मतलब क्या है? कीमत रह गया 280, तो माइनस कितना हो गया? घाटा कितना हो गया? 720 आ गया। तो आप इसको कॉमन सेंस लगा करके यहां तक चल सकते थे। कुछ कैलकुलेशन करो, कुछ आपको पता चल जाएगा। तो इसका डी आंसर है। 5 है। अब 5 देखो क्या कर रहा है कि एवरेज एज ऑफ बॉय इन द क्लास 12। तो एवरेज एज बॉय का 12 है और गर्ल्स का जो है वो आपका 11 है। तो देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज इन द क्लास। तो देखो टोटल 100% है। तो कह रहा है कि गर्ल्स जो है वो 50% मोर है बॉयज का। इसका मतलब बॉयज 40% है और गर्ल्स जो है 60%। तो चूंकि क्या है 40% का 50% क्या होता है 20%। तो ये 20% ज्यादा है। अब देखो तो इसको हम एवरेज कर देते हैं। तो क्या है कि 12 है बॉयज का, तो 12 इंटू 0.4, चूंकि 40% है, और प्लस गर्ल्स का क्या है 11 इंटू 0.6। तो इसको 12 इंटू 0.04 करोगे तो क्या होगा 4.8, और ये प्लस क्या है 11 इंटू 0.6 करते हैं तो 6.6 आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 11.4 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है? तो ये सिंपल सा बच्चा वाला कैलकुलेशन ही है। नेक्स्ट आपका है, a sum triples in 10 years under compound interest at a certain rate of interest. The interest is being compounded annually. In how many years it would become 90 times? अब देखो इसमें क्या है ना कि हमको यदि ये कैलकुलेशन टाइप का दिया हुआ, अब 8 साल में दिया होता कितना होता, 6 साल में कितना होता, 5 साल में कितना होता, 12 साल में, तब हमको कैलकुलेशन करना पड़ता। लेकिन ये तो क्लियर है ना कि 10 साल में 3 गुना होता है। तो कोई एक एक वन सम था, एक्स सम था, तो 10 साल में क्या हुआ 3x हुआ। अब देखो अगला 10 साल, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट होता जाता है। तो 10 इयर्स में 3 टाइम हुआ, तो अगला 10 इयर्स में भी तो 3 टाइम ये वाला होगा। तो नेक्स्ट 10 इयर्स हम करेंगे तो ये फिर 3 टाइम्स होकर के 9x हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 मोर ईयर लगेगा। तो 10 प्लस 10 ये 20। यदि सिंपल इंटरेस्ट होता तो इसमें 30 इयर्स लगता। तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो 30 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 20 इयर्स। नेक्स्ट आपका करा द नंबर ऑफ वेज बाय विच 6 डिस्टिंक्ट बॉल कैन बी पुट इन 5 डिस्टिंक्ट बॉक्स। तो बॉक्स आप 5 बना लो, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हम बना लिए। तो पहला बॉल जो है ये ठीक है ना, तो 5 बॉक्सेस में उसको आपको रखना है। तो पहला बॉल जो क्या है ये ठीक है ना, तो हाँ, तो बॉक्स आपके 5 हैं, ठीक है? तो फर्स्ट बॉल को कितने तरीके से रखा जाता है सकता है? फर्स्ट बॉल को आपको 5 तरीके से रखा जा सकता है। फिर देखो दूसरा बॉल है, उसको भी 5 तरीके से रखा जा सकता है। तीसरा बॉल है, उसको भी 5 तरीके से रखा जा सकता है। चौथा बॉल है, उसको भी 5 तरीके से रखा जा सकता है। पाँचवाँ बॉल है, उसको भी 5 तरीके से रखा जा सकता है। छठा बॉल है, उसको भी 5 तरीके से रखा जा सकता है। तो ऑल बॉल्स कैन बी केप्ट इन 5 डिफरेंट वेज। पहला बॉल को भी 5 तरीके से, दूसरा बॉल को भी ऑल। तो इतना मतलब क्या हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये इस पांचों को करोगे तो देखो 5 को 3 बार ही करते हैं तो कितना आ जाता है 125। 125 को फिर से यदि आप 5 से गुना करते हो तो 625 होता है। अब 625 को फिर से 25 गुना करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये देखो 6 को 25 से गुना करो तो 15,000 से ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा।
ठीक है, तो बिना कैलकुलेटर के भी हम रफ एस्टिमेशन में कर सकते थे। यस, एग्जैक्ट नंबर ये एकदम क्लोज में रहता तब डिफरेंस होता। अब देखो 8, ये थोड़ा सा था कि जब तक आपको इसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो ये मैं मानता हूं कि जो एकदम कॉमन सेंस से नहीं बनाया जा सकता था, थोड़ा सा चाहिए था। लेकिन यही एक मैं समझता हूं कि थोड़ा सा टफ था, अदरवाइज ये भी इजी था जिन लोगों ने बनाया हुआ था 10th तक का। अब देखो वायर है, लेंथ उसका 6 मीटर है, स्ट्रेच तो ये वायर है आपका, ये इसका लेंथ शुरू में 6 मीटर है। अब इसको स्ट्रेच कर दिए तो इसका जो रेडियस, अब रेडियस क्या है ये हमको पता नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेच किया गया तो रेडियस यदि 1 यूनिट था तो 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम कर दिया गया तो 0.8 रह गया। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू इंक्रीज इन द लेंथ। तो लेंथ देखो, स्ट्रेच जब त्रिज्या पतला हो गया, कम हो गया, तो उसको क्या होगा, तार खींचा जाएगा। तो देखो ये आपका जो पाइप है, जो तार है उसका क्या है वॉल्यूम आपको, तो ये क्या होता है आपका ए इंटू यल। ए आपका जो है वो क्या है, एरिया है, तो ए एरिया, तो देखो पाई आर स्क्वायर, इसका तार का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पहले क्या है, लेंथ आपका 6 था, तो लेंथ आप 6 रखो, तो आर को हम 1 यूनिट मान करके चलते हैं। अब इधर क्या होगा, दोनों बराबर, वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर के जगह हम यहाँ क्या रखते हैं, 0.8 गुने 0.8 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आर को हम 1 कर दो यहाँ, तो 1 वर स्क्वायर ये, और इंटू 6, तो यल ही तो हमको प्राप्त अब करना है, नया जो लेंथ है। पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, एल बराबर क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाई, अब 0.8 इंटू 0.8 करोगे तो ये क्या होगा, 0.64। अब 0.64 इसको डिवाइड करोगे, ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 9.375। अब इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 9.375, तो इसका मतलब देखो ओरिजिनली तो 6 था, हो गया कितना, 9.375, तो इंक्रीज कितना हुआ, 3.375, तो ये 6% का कितना है, तो 6 और इंटू 100 करोगे तो ये इंक्रीज जो होगा 56.25। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था, ये सिंपल से नहीं बन सकता था ये डायरेक्ट ऑप्शन चेक करके। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखो ये एकदम आसान था बच्चा वाला, इसमें बस कैलकुलेशन करना था। ए से जे तक जो है उसको नंबर कर दिया गया 0 से 9 तक, तो देखो इसको आप आराम से लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये लिख लिए। अब इसको वैल्यू देना है आपको, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे दिए। अब इसको जैसे जैसे लिखते जानते हैं, ए बराबर 0, तो ये आपको क्या है 0, बी बराबर क्या है, ये सॉरी, हाँ जी बराबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, जी बराबर 6 और जे बराबर आपके 9, और अब इधर ये माइनस है, तो माइनस इसको ब्रैकेट में करते हैं, सी इक्वल टू 2, 2 प्लस 4, 4 प्लस ये 2 प्लस 4 और प्लस आपके 6, फिर आपका प्लस है, तो ये क्या है 4 प्लस 3 और प्लस 1। ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस 1। अब देखो इसको करते हैं 9, इसको माइनस वाला को बाद में हम रखते हैं, इधर आपका क्या है, ये सॉरी 9 और ये 15 हो गया, 15 और प्लस ये इधर क्या है 8, 15 प्लस 8 और माइनस ये आपके 12 हो गए, तो इक्वल टू 11। अब 11 आ गया, अब इसको चेक करो किसमें 11 आ रहा है, तो सी का पहला हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी इक्वल टू 2, एफ इक्वल टू 5, ई इक्वल टू 4, तो 2 प्लस 4 2 प्लस 5 प्लस 4 ये 11 आ गया, तो ये हमारा आंसर मैच कर गया। अब देखो आगे को हम ये चेक कर लेते हैं, यदि तो डी इक्वल टू 3, जी इक्वल टू 6 और एफ इक्वल टू 5, तो ये देखो ये ज्यादा हो जा रहा है, इसी ढंग से सबको चेक करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, यही एक मैच कर रहा है, तो ये आपका आसानी से हो गया। नेक्स्ट आपका है, a is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 8। तो यानी कि जो एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो उसको हम जब डिवाइड करते हैं 9 एंड 12 से, तो रिमाइंडर इसमें क्या रहता है, 8 रहता है। B is the smallest positive integer which when divided by 9 and 12 leaves remainder 5। तो कह रहा डिफरेंस, तो देखो जब 9 और 12 सेम से डिवाइड कर रहे हो, इसमें 8 रिमाइंडर रह रहा है, इसमें आपका 5 रिमाइंडर रह रहा है, इसका मतलब ए और बी का डिफरेंस 3 है।
अब इसको ये 3 है, आपका आंसर ये। अब देखो इसको कैसे समझ सकते हैं? 12 इंटू 8 को आप मल्टीप्लाई करो, तो 12 इंटू 8 क्या हुआ? 108। अब चूंकि 8 रिमाइंडर देता है, तो इसमें 6 ऐड कर, सॉरी 8 ऐड कर देते हैं, तो क्या हुआ? 114। अब 114 है, अब इसको हम करते हैं, तो इसमें क्या होता है रिमाइंडर? तो इसका मतलब ये वाला जो आपका है, ठीक है, 1 ये 1 ठीक है ना? हाँ, ये 108 और प्लस 5, तो क्या हो गया? 11 ये आपका, सॉरी ये आपका 16 हो जाएगा, 113। अब देखो 116 माइनस 113, तो क्या है? 3 आ गया, यही 3 है आपका। नेक्स्ट आपका है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बी कॉल्ड? तो देखो इसको हम डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो देखो पहले क्या है, साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, इसका मतलब क्या है? मूवमेंट इसका जो है वो किधर हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी साउथ वेस्ट यदि हम ये कहते हैं, ये साउथ ईस्ट कहते हैं, तो ये वाला 45 डिग्री पर होगा। अब देखो फिर क्या कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट ये है, तो इज कॉल्ड वेस्ट, ये भी देखोगे कि आप क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अब करा ये हाँ, तो नॉर्थ आपका नॉर्थ वेस्ट का कहा है, ये आपका वेस्ट। फिर साउथ वेस्ट, तो देखो साउथ वेस्ट ये जो है क्या वो कहलाया? साउथ वेस्ट आपका ये कहलाया, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ठीक है। तो ये भी देखो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो कह रहा व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड? तो नॉर्थ क्या कॉल्ड ये कहागा? तो यदि देखो एक्चुअल में जो होना चाहिए, देखो नॉर्थ आपका वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट जब आपका था, तो ये सॉरी सॉरी हाँ, नॉर्थ वेस्ट था तो वो वेस्ट कहलाया। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो जो आपका नॉर्थ है वो देखो ये इस डायरेक्शन में आपका घूमेगा, तो नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। तो सी इसका आंसर हो गया। अब कह रहा, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, व्हेन विल सैटरडे बी? अब देखो डे बिफोर यस्टरडे ट्यूसडे था, इसका मतलब क्या है कि आज थर्सडे है। थर्सडे है तब तो डे बिफोर यस्टरडे, कल आपका वेडनेसडे यस्टरडे को था और उसके पहले ट्यूसडे था, तो आज थर्सडे है। तो कह रहा है कि सैटरडे कब होगा? सैटरडे फ्राइडे बीच में आता है, तो टुमारो फ्राइडे है और डे आफ्टर टुमारो सैटरडे, तो डे आफ्टर टुमारो। आसान से एकदम था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है ये वाला मिसिंग वैल्यू, ये जो वैल्यू है इस मिसिंग है, तो इसमें देखो पैटर्न सबका ऑब्जर्व करना। देखो किसी भी को लो, इसको 1 और 2 को लो, तो 1 और 2 3 हो जाता है, तो ये देखो इसके सामने 3 है। 3 और 2 लेते हो तो इसके सामने 5 है। इसको लो 2 और 7, तो 2 और 7 इसमें क्या होना चाहिए उस अनुसार। पहले हम दूसरा एक किसी और को देख लेते हैं, तब हमको आसान से पता चल जाएगा। 3 और 4 है, तो 3 और 4 एडिशन करते हैं तो 7, यहाँ देखो 7 है। 2 और 3 करते हैं तो 5, इसका मतलब क्या है? इसका एडिशन करके यहाँ आ रहा है, इसका एडिशन करके यहाँ आ रहा है, तो सेम सिचुएशन यहाँ देखो 1 + 5 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 + 7 करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, तो ये 9 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रेन 64 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 53 children like to play football and 20 children like to play both cricket and football. How many children do not like to play cricket और football? यानी कोई भी नहीं पसंद करते। तो देखो इसमें हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये कुछ देखो कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन किसमें है? 20 है जो दोनों ये करते हैं, ये मान के चलो हम क्रिकेट ले लेते हैं और ये फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये फुटबॉल ले लेते हैं। अब देखो 20 जो है दोनों खेलते हैं और 64 क्या करते हैं? वो क्रिकेट, तो इसका मतलब ये इधर वाला में क्या होगा? ये 20 इधर 64 टोटल था, तो 20 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब क्या है? 44। इसमें 53 है, 53 खेलते हैं फुटबॉल, 20 हमने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो क्या होगा? 33। तो हम तीनों को अब ऐड करते हैं, 20 ये 20 + 44 + 33, तो इन तीनों को आप ऐड करो,
तो कितना आ जाएगा 64 और प्लस 33, 64 और प्लस 33 करते हैं तो 97 आ जाता है। तो 97 कुछ ना कुछ खेलते हैं, तो 3 जो है उसमें से कुछ नहीं खेलते हैं, तो ये आपका 3 हो गया आराम से। लास्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 2 इयर्स अगो the age of A was 3 times the age of B. If B is currently 9 years old, then after how many years the age of A will be double of the age of B. अब देखो हमको कुछ नहीं आता, हम ये मान के चले कुछ नहीं, लेकिन एक तो दिया हुआ है कि ये जो है 9 ईयर्स एज है, इसका जो B है उसका 9 ईयर्स एज है। अब कह रहा है 2 ईयर्स पहले, 2 ईयर्स पहले जाओगे तो ए का जो एज था वो 3 टाइम्स था बी का। तो 2 ईयर्स पहले बी कितना उम्र का था? 2 ईयर्स पहले बी 7 ईयर्स का था। तो इसका मतलब ए क्या था 2 ईयर्स पहले? 21 साल था, 21 साल का। अब कह रहा है कि तो आज वर्तमान में ये कितना 2 साल पहले ये 21 साल का था, लेकिन आज कितना हो गया? 23 साल का हो गया, 23 ईयर्स का। तो कह रहा है कि द एज ऑफ ए विल बी डबल। तो अब ये देखो डबल होता है, लेकिन वर्तमान में ये 9 ईयर्स है, तो ये 9 और 23। अब देखो 2 ईयर्स यदि इसमें ऐड करते हो तो 2 ईयर्स ऐड करेगो तो ये 11 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। इसका मतलब ए खत्म हो गया, ए आपका नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखो बी में ऐड करो 3 इयर्स, तो 3 इयर्स में ये कितना हो जाएगा? 23 प्लस 3 26, और ये 3 इयर्स में क्या होगा? ये 12 ही होगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब 4 इयर्स आपको ऐड करना है, तो 4 इयर्स में क्या होगा? ये 27 हो जाएगा, तो 27 कभी भी दुगना नहीं हो सकता है, तो ये ऑलरेडी आपका ये खत्म ही हो गया। अब 5 इयर्स करो, तो 5 इयर्स में ये 28 इयर्स हो जाएगा और ये 9 प्लस ये 14 इयर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने देखा कि देखो एक आध क्वेश्चन हर एग्जाम में जो होते हैं थोड़ा सा, और वो भी जैसे 10th तक का जिन्होंने मैथ किया हुआ था तो उनके लिए दिक्कत नहीं होना था। अदरवाइज जो है ये सारे आपको मैथ नहीं आता है, आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनको आराम से कर सकते हो। सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट जितने ईयर्स के हैं वो आपके सब क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। तो इसमें ये फर्स्ट टाइम जो है आपके 15 क्वेश्चन ओनली पूछे गए। अब तक जो है हर ईयर में 20 पूछे जा रहे थे, जो भी 2012 से हम देख रहे थे, क्योंकि 2011 में उसके पहले थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं समझता हूँ कि मैथ में क्वांट में आपको 12 तक का करो, और 2019 से 2000 आपके 12 तक के सारे जो सॉल्यूशन हैं, तो उसके वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसको देखो। हर क्वेश्चन को ट्राई करो कि एक ऑप्शन जिनका खास करके मैथ पुअर है, आप इस चीज को नहीं कर सकते हैं कि हमारा मैथ खराब है, ये इसका रोना नहीं रो सकते हो। आप कुछ दिन जो भी है टेस्ट वगैरह सोल्व करो, और इसके जो भी 9 ईयर्स के क्वेश्चन है उनको प्रॉपर तरीका से सोल्व करो, और इसको ये टारगेट रखो कि यस विद इन 1 वीक में जो है, इस वीक तक में इसको पूरा 9 जो वीडियोस हैं उसको प्रॉपर तरीका से एक एक में टाइम दो। थोड़ा सा ऐसा नहीं है जिसको देखो समझो पॉज करो और उसको सोल्व करो, तो आप आराम से कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और रेगुलर प्रैक्टिस करें। जिनका खराब है रेगुलर ज्यादा प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।